लर्न समथिंग न्यू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अच्छा, कभी रुककर सोचा है कि हम जिन टूल्स का रोज इस्तेमाल करते हैं उन पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे काम की बिल्कुल नींव है, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, या जिसे हम शॉर्ट में एमएसए कहते हैं। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो आज हम ये समझने वाले हैं कि हम जो माप लेते हैं उस पर असल में भरोसा कर भी सकते हैं या नहीं। तो अगले कुछ मिनटों में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरू करेंगे एक ऐसी दुविधा से जिसका हम सब रोज सामना करते हैं। फिर हम देखेंगे कि इस भरोसे को बनाने के लिए अपने सिस्टम को वैलिडेट कैसे करें। इसके बाद हम अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानेंगे, वेरिएशन। फिर हम एमएसए का टूल बॉक्स खोलकर देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है। और हाँ, सबसे आखिर में ये समझेंगे कि प्रोसेस को कंट्रोल करने से भी पहले ये सब करना इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है माप की दुविधा। ये उस एक बहुत ही ज़रूरी फैसले के बारे में है जो प्रोडक्शन लाइन पर दिन में न जाने कितनी बार लिया जाता है। जब कोई पार्ट हाथ में आता है तो सब कुछ घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाता है ना? क्या ये पार्ट अच्छा है या बुरा? क्या ये कस्टमर के पास जाने लायक है या फिर इसे यहीं रिजेक्ट कर देना चाहिए? और यही तो असली सवाल है। हम ये फैसला लेते किस आधार पर हैं? जाहिर है हम अपने मेजरमेंट टूल्स पर भरोसा करते हैं, पर यहीं एक दुविधा खड़ी हो जाती है। क्या होगा अगर हमारा टूल ही हमें सही जानकारी न दे रहा हो? हम कैसे इतने श्योर हो सकते हैं? और यही कड़वी सच्चाई है। एक अविश्वसनीय, एक अनरिलायबल मेजरमेंट सिस्टम हमें गलत फैसलों की तरफ ले जाता है। और एक भी गलत फैसले का मतलब हो सकता है एक नाखुश कस्टमर, जो कि सीधे सीधे हमारे बिजनेस पर असर डालता है। ये एक ऐसी चेन है जिसे हमें हर हाल में तोड़ना ही होगा। तो इस दुविधा से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, यानी एमएसए। ये वो फॉर्मल प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल हम ये पक्का करने के लिए करते हैं कि हमारे माप भरोसेमंद हैं, विश्वसनीय हैं। तो आखिर ये एमएसए है क्या भला? ये एक स्टैटिस्टिकल स्टडी है। देखिए, जो लोग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हैं उनके लिए ये कोई नई चीज नहीं है। IATF 16949 जैसे स्टैंडर्ड्स में ये एक रिक्वायरमेंट है। इसका मेन मकसद ये है कि हम साइंटिफिक तरीके से पता लगाएं कि हमारे मेजरमेंट सिस्टम में जो वेरिएशन यानी उतार चढ़ाव है वो एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है भी या नहीं। चलिए, अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसे एमएसए पहचानने और नापने के लिए बनाया गया है। हमारा एक ही मुख्य दुश्मन है और वो है वेरिएशन। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे समझना होगा। जब हम किसी पार्ट को मापते हैं तो हमें जो टोटल वेरिएशन दिखता है वो असल में 2 जगह से आता है। पहला है एक्चुअल प्रोसेस वेरिएशन, मतलब पार्ट को बनाने के प्रोसेस में जो छोटे मोटे नेचुरल अंतर आते हैं। और दूसरा है मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन। ये हमारे टूल्स और तरीकों से जुड़ा हुआ एक तरह का शोर है। देखिए, वेरिएशन तो किसी भी प्रोसेस का एक नेचुरल हिस्सा है। हम इसे कभी भी जीरो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि वेरिएशन के उस हिस्से को कम से कम किया जाए जो हमारे मेजरमेंट सिस्टम की वजह से आ रहा है। हम प्रोसेस का सिग्नल सुनना चाहते हैं, अपने टूल्स का शोर नहीं। तो सवाल उठता है कि कितना वेरिएशन बहुत ज्यादा है? अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हमें एक क्लियर गाइडलाइन देते हैं। अगर हमारे मेजरमेंट सिस्टम का वेरिएशन 10% से कम है तो समझिए हम ग्रीन जोन में हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। 10 से 30% के बीच ये कंडीशनल है, मतलब येलो जोन। और अगर ये 30% से ज्यादा है तो ये एक रेड अलर्ट है, सिस्टम अनएक्सेप्टेबल है और हमें फौरन एक्शन लेना होगा। तो अब हम ये तो जान गए कि हमें वेरिएशन को मापना है, पर अगला सवाल है कैसे? इसके लिए अब हम खोलते हैं अपना एमएसए टूलकिट। ये टूल्स हमें अलग अलग तरह की मेजरमेंट एरर्स को समझने और उन्हें अलग अलग करके देखने में मदद करते हैं। मेजरमेंट एरर को हम 2 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसिशन। एक्यूरेसी का सीधा मतलब है कि हमारा माप असली वैल्यू के कितना करीब है, मतलब क्या हमारा तीर निशाने पर लग रहा है। दूसरी तरफ है प्रिसिशन, जिसका मतलब है कि हमारे सारे माप एक दूसरे के कितने करीब हैं, भले ही वो सब के सब निशाने से दूर ही क्यों ना हो। चलिए प्रिसिशन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसका पहला हिस्सा है रिपीटेबिलिटी। ये सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट से आने वाले वेरिएशन को अलग करता है। आसान भाषा में, अगर एक ही इंसान एक ही पार्ट को एक ही टूल से बार बार मापे तो नतीजों में कितना बिखराव दिखता है, बस वही रिपीटेबिलिटी है। अब इसका दूसरा हिस्सा है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ये उन लोगों की वजह से आने वाले वेरिएशन पर फोकस करता है जो माप ले रहे हैं,
मतलब अगर अलग-अलग लोग एक ही टूल से एक ही पार्ट को मापते हैं तो उनके नतीजों में कितना अंतर आता है। और जब हम रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसे ही हम गेज आरएनआर स्टडी कहते हैं, जो एमएसए का सबसे कॉमन टूल है। ये एक बहुत ही जरूरी बात की तरफ इशारा करता है। एक मेजरमेंट सिस्टम सिर्फ हाथ में पकड़ा हुआ कैलिपर नहीं है। इसमें 6 मेन एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम स्वाइप एक्रोनिम से याद रख सकते हैं। एस से स्टैंडर्ड, डब्ल्यू से वर्कपीस, आई से इंस्ट्रूमेंट, पी से पर्सनल यानी ऑपरेटर, फिर पी से प्रोसीजर और ई से एनवायरनमेंट। ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे फाइनल मेजरमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर लाता है। क्वालिटी कंट्रोल की इस बड़ी पिक्चर में एमएसए आखिर फिट कहाँ होता है? चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। एमएसए को ऐसे समझिए जैसे मैच शुरू होने से पहले रेफरी का आई टेस्ट हो रहा हो, और एसपीसी यानी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल वो है जब रेफरी मैच के दौरान प्लेयर्स को जज करता है। अब खुद सोचिए, अगर रेफरी ही ठीक से नहीं देख सकता तो वो खेल को सही से कैसे जज करेगा? इसीलिए एसपीसी से पहले हमेशा एमएसए आता है। पहले ये तो पक्का कर लें कि रेफरी को ठीक से दिख भी रहा है या नहीं। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। आप उस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते जिसे आप भरोसे के साथ माप नहीं सकते। अगर हम अपने प्रोसेस पर कंट्रोल चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें मापने के तरीके पर कंट्रोल करना होगा। ये हर चीज की बुनियाद है। तो मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं जिस पर आप सब सोचिएगा। ऐसी कौन सी छिपी हुई मेजरमेंट एरर्स हैं जो अभी इसी वक्त आपके फैसलों पर असर डाल रही होंगी? उन्हें पहचानना ही वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की तरफ हमारा पहला कदम है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगली बार मिलते हैं।